अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अबू हुरैरा, आप देख रहे हैं एएच इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आपकी ये वाली जो इलेक्ट्रिक शीट है उसकी सारे जो कनेक्शन का तरीकाकार क्या है, और उसके अलावा इसे आपने मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है। मेन जो हम बताएंगे कि इसकी ऐप कौन सी है और आपने उस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, और उसे कैसे सारी सेटिंग करने के बाद आप इस शीट को आप अपने मोबाइल के साथ कैसे अटैच कर पाएंगे। और उसके बाद जो है आप अपने इन लाइटों को जो है शेड्यूल लगा के कैसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं, और इनको ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं मोबाइल से। उसके अलावा अगर आप टाइमिंग वगैरह लगाना चाहते हैं कि आप कुछ वक्त के लिए चाहें कि आपका कोई लैंप ऑन हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, और आपके घर का कोई एसी वगैरह है तो वो भी अगर कुछ वक्त ऑन रहे और बाद में ऑफ रहे, वो सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कनेक्शन के बारे में बता दें कि हमने कनेक्शन टेबल के ऊपर कैसे किए हैं। इसकी कनेक्शन की वीडियो हमने वैसे पहले से भी बना दी हुई है कि आप मुकम्मल जो A to Z कनेक्शन आप कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे। इसके अंदर ये इस वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद सिर्फ यही है कि आप इसे मोबाइल के साथ आसानी से कैसे अटैच कर सकते हैं, और मोबाइल के साथ आप कौन कौन सी सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लाइटों के ऊपर, पंखों के ऊपर, एसी के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो मेन जो है उसी के बारे में है। अगर आपने मुकम्मल कनेक्शन की जो वीडियो है वो देखनी है, और स्टेप बाई स्टेप कि कैसे हमने कनेक्शन किए हैं टेबल के ऊपर, उसकी वीडियो भी हमने पहले से जो है वो तैयार करके रखी हुई है। उसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देंगे। इसके ऊपर हमने और भी वीडियो बनाई है। आप इसके ऊपर हैवी लोड कैसे यूज़ करेंगे, आप इसे जो है वाल के अंदर कैसे फिटिंग करेंगे, चाइना फिटिंग वाली इलेक्ट्रिक शीट को उतार कर इस शीट को आप कैसे लगाएंगे, वो सारी वीडियो आप जो है जितनी भी इस स्मार्ट शीट के मतलब हैं, जितनी भी चीज़ें हमने पहले से वीडियो बना कर रखी हुई, हमारा एएच इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल विजिट करके आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो आप पूरी देखेंगे फिर ही आपको समझ आएगी। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आपने प्ले स्टोर से ऐप जो है वो डाउनलोड कैसे करनी है, उसके बाद आपने रजिस्टर कैसे करनी है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। अब हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको नॉर्मल से कनेक्शन बता देंगे हमने कनेक्शन कैसे किए हैं। अगर आपने प्रॉपर वीडियो देखनी हो तो उसके लिए वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है। यहाँ पे जैसे थे मैंने मेन वापटा की वायर है जहाँ पे मैंने 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया हुआ है। यहाँ से मेन जो निकलते हुए फेस वायर जो है ये आपकी स्मार्ट शीट के अंदर आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन वायर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने जो फेस वायर है वो अप्लाई कर दी है, और जो न्यूट्रल वायर है वो भी हमने यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर के अंदर कॉमन हो गई है। उसके बाद जो है हमारे ब्रेकर के अंदर चली गई है। यहाँ से आगे से जो ब्रेकर के अंदर से जो न्यूट्रल वायर कनेक्टर के अंदर आ रही है वहाँ पर ये न्यूट्रल वायरें हैं, इन दोनों लैंप्स की वायर हैं। यहाँ पर ये दोनों न्यूट्रल की जो वायर हैं लैंपों की हमने यहाँ पे लगा दी हैं, और लैंपों को जो फेस वायर हैं वो हमने अपनी शीट के अंदर यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आउट का पॉइंट, आउट L1 और आउट L2 के अंदर हमने दोनों लैंपों की जो वायरें मेन फेस है वो लगा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अपने मोबाइल से कनेक्ट नहीं किया हुआ तो यहाँ से आप टच करके अपने लैंपों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप टच करेंगे तो ऑन हो जाएगी। ये वाला जो मेन टच है इसे आप बंद भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे घर पे तंग कर रहे हैं तो आप इसे कैसे लॉक करेंगे, ये टच वगैरह काम नहीं करेगा। जितनी चीज़ें आपने ऑन की होंगी ऑन कर लें, उसके बाद जितनी आपने ऑफ़ करनी है वो ऑफ़ कर लें, उसके बाद आप इस टच को लॉक कर सकते हैं। ये भी हम आगे वीडियो में आपको चल के बताएंगे कि ये टच लॉक कैसे होगा। अगर आपको बच्चे घर पे ये तंग कर रहे हैं तो आप टच ज़रूर लॉक कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की जानिब। वीडियो की एक साइड के ऊपर आपको मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही होगी। जो भी मैं सेटिंग करूँगा वहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने चले जाना है प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ऐप का नाम है स्मार्ट लाइफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट लाइफ जो है मैंने टाइप कर लिया है। अब इसे सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर वही वाली ऐप आ चुकी है। यहाँ पे हम इस ऐप को अब इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ऐप जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा हम वीडियो को पॉज कर लेंगे
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड हो चुकी है, 96% हो चुकी है, अब 100% हो चुकी है। अब हमारी जो ऐप है मुकम्मल जो है डाउनलोड हो चुकी है, अब इंस्टॉल हो रही है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगी उसके बाद आगे बस यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है इसे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे ये कुछ परमिशन मांग रहा है, यहाँ पे आपने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी लॉगिन और साइन अप की। अगर आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका भी मैं थोड़ा प्रोसीजर आपको बता दूं। वैसे मैंने पहले से जो है अपनी आईडी जो है बनाई हुई है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल टाइप करना है। यहाँ पे अपना मैं ये वाला ईमेल जो है वो लगा लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला ईमेल लगाने के बाद आपने यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपने गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर टाइप कर देना है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ चुकी है कि आपका जो अकाउंट है वो पहले से बना हुआ है, तो आपने इसे अब कैंसिल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी, अगर आपकी पहले से आईडी नहीं बनी हुई तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल देंगे। उसके बाद जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये इसी जो हमने यहाँ पर ईमेल टाइप की है इसी ईमेल के ऊपर आपका जो है वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। वहाँ से आपने वेरिफिकेशन कोड लेके उसके बाद आपको यहाँ पे बाहर आएगी, आपने वो वाला कोड जो है टाइप करना है। वो वाला कोड टाइप करने के बाद जैसे ही आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे मांगेगा कि आपने अपना पासवर्ड कौन सा साइन करना है, तो आप वहाँ पे आप अपना पासवर्ड साइन करेंगे। पासवर्ड साइन करने के बाद आपने जो है आपकी जो आईडी है वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद जो है आपकी ऐप भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब हम बैक चलते हैं। अब हम क्लिक करेंगे लॉगिन के ऊपर, क्योंकि हमारी जो पहले से जो है आईडी बनी हुई है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं अपनी वही वाली जो ईमेल है वो लगा लूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं अपना जो भी मैंने पासवर्ड साइन किया हुआ है वो मैं यहाँ पर टाइप कर लूँगा। यहाँ मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है, जो सा भी मैंने पासवर्ड लिखा था और जो भी मैंने ईमेल लगाई थी। उसके बाद यहाँ पर आपने एग्री थी के ऊपर भी टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ बता रहा है कि आप सेटिंग वगैरह इसके ऊपर उसके ऊपर आपने गो इट क्लिक कर देना है। गो इट क्लिक करने के बाद आपसे ये ब्लूटूथ और लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, आपने वो भी अलाउ कर देनी है। लोकेशन भी आपने इसकी अलाउ कर देनी है। यहाँ पर मैंने 2 डिवाइसें जो हैं पहले से ऐड की हुई हैं, उनका जो डाटा है यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर ये जो 2 डिवाइसें हैं ये पहले से शो है। अब हम अपनी इस जो है डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले इसे प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर मोबाइल के ऊपर। उसके बाद आपने ऐड डिवाइस के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड डिवाइस के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद कुछ सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो से भी आपसे सेटिंग ये कहेगा आपने वो ऑन कर देनी है। यहाँ पे आप बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्चिंग हो रही है। ये जो हमारी स्मार्ट शीट है ये शो नहीं हो रही यहाँ पे। इसे इसकी हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए आपने इसका कोई भी एक बटन यहाँ से लॉन्ग प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो लाइट है वो ब्लिंक होने लग जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटें जो है ब्लिंक हो रही है। शायद लाइट की वजह से यहाँ पे वो नज़र ना आ रहा हो। जैसे ही लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाए आपने बैक चले जाना है। बैक आने के बाद आपने दोबारा फिर से जो है प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करने के ऊपर बाद आपने ऐड डिवाइस के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी जो 8 गैंग जो शीट है वो शो हो चुकी है। अब हम आपने इसे कनेक्ट करने के लिए आपने इसके ऊपर प्रेस कर देना है। इसके ऊपर प्रेस करने के बाद आपने थोड़ी देर आपने इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर आगे पास जितनी भी वाईफाई हैं वो सारी शो होके आ चुकी हैं। यहाँ पे आपने जो से भी जो आपने एक साथ कनेक्ट करनी है वो वाली आपने जो है उसे आपने क्लिक कर लेना है। उसे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है उसका पासवर्ड टाइप कर देना है। जो से भी वाईफाई आपने यहाँ पे मैंने अबू हुरैरा 2 की सिग्नल थे उन्हें आप अटैच करके उनके ऊपर क्लिक करके उसका जो पासवर्ड है वो मैं लगा दूंगा। सबसे पहले आपने पता करना है कि आपका इस वाईफाई का पासवर्ड कौन सा है। वाईफाई का पासवर्ड पता करने के लिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। शो पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड शो कर लिया है। यहाँ पे जो पासवर्ड शो हो चुका है वो है 6 दफ़ा और 2 दफ़ा। ये पासवर्ड हम यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर मैंने 6 दफ़ा 6 टाइप कर लिया है। 2 को मैंने 2 दफ़ा प्रेस कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद सर्चिंग करेगा वाईफाई जो है इसके साथ अटैच होने के लिए।
जैसे ही वाईफाई जो है इसके साथ अटैच हो जाएगी, यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। अगर हमारा पासवर्ड ठीक होगा तो ही ग्रीन टिक आएगा, अगर पासवर्ड आपका ठीक नहीं है तो यहाँ पर ग्रीन टिक मोबाइल के ऊपर यहाँ पर नहीं आएगा इस जगह पे। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर ये जो हमारी लेटर शीट बनी हुई है मोबाइल के ऊपर, वहाँ पर ऊपर जो है ग्रीन टिक का निशान आ चुका है। अब जो है उसके बाद आपने इसे डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे डन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये थोड़ी सर्चिंग हो रही है, हमने डन के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर अब थोड़ी सर्चिंग होने के बाद वो हमारे जो ये वाले जो डिवाइस है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मुकम्मल जो इंटरफेस है वो आ चुका है। यहाँ पे आप अगर अपनी लाइटों को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आपने जो से भी स्विच के ऊपर जो सी भी चीज़ आपने टाइप करनी है वो आप क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले वाले के ऊपर भी हमने एक लैंप को किया था और दूसरे वाले के ऊपर भी हमने एक लैंप जो है अटैच किया है। दोनों को मैंने प्रेस किया है तो हमारा जो दोनों लैंप ऑन हो चुके हैं। अब हम पहले वाले को बंद कर देंगे, उसके बाद जो है दूसरे वाले को भी बंद कर देंगे। यहाँ मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्विच और स्विच 2 स्विच 3, ये सारा स्विच के बारे में लिखा हुआ है कौन सा स्विच है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो स्विच वाली जो ऑप्शन है इसका जो नाम है वो चेंज हो जाए, अगर आपने पहले वाले पॉइंट के ऊपर आपने कोई पंखा वगैरह किया हुआ है या कोई लाइट की हुई है या कोई आपने सीलिंग लाइट की है या जो आपने वॉल वाला लैंप किया हुआ है तो वो आप अपना यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसका मैं सबसे पहले आपको तरीका बताऊँगा कि आपने यहाँ पर कैसे मेंशन करना है। यहाँ पे आपने प्रेस करना है, जहाँ पे स्विच लिखा हुआ है आपने वहाँ पे प्रेस करना है। स्विच के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो स्विच को हटा के आप अपना कोई भी नया नाम साइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लिख के, यहाँ पर LAMP लैंप 1 है हमारा, इसके ऊपर यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे लैंप 1 लिखा आ चुका है, आप देख सकते हैं। जैसे ही हम जो दूसरे वाला जो हमारा स्विच है वो उसके ऊपर भी हम जो है लैंप 2 कर देंगे। आपने वहाँ पे अपने स्पेलिंग लिखने हैं, लैंप के लिखने के बाद आपने सेव कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंप 1 और लैंप 2 के जो सेटिंग है वो सेव हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग जो है वो सेव हो चुकी है। अगर आपका तीसरे नंबर पॉइंट के ऊपर जो है आपके घर का पंखा वगैरह है तो आपने इसके ऊपर जो है फ़ैन लिख देना है। आप अपने घर के जो फ़ैन का स्पेलिंग है वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं FAN फैन, और अपने सेव कर देना है। तीसरे वाले स्विच के ऊपर मैंने जो है वो फ़ैन का मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आपको जितने भी स्विचेस हैं आप सब के ऊपर लिख सकते हैं। अगर आपका एक पॉइंट के ऊपर अगर आपका AC है तो आपने यहाँ पर AC मेंशन कर देना है कि आपके घर का जो AC है वो इस पॉइंट के ऊपर है। मैंने आपको समझाने के लिए 4 पॉइंटों के ऊपर लिख दिया है तरतीब के साथ। आप कैसे यहाँ पर अपने हिसाब से आपके घर के अंदर जो सी चीज़ें भी आपके रूम के अंदर लगी हुई हैं उसे आप कैसे उसका नाम दे के सेव करेंगे। अब आप बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले नीचे जो ऑप्शन दी गई है ऑल ऑन ऑल ऑफ, यहाँ पर जो ये ऑप्शन देने का मकसद यही है कि आप अगर आपके रूम की सारी चीज़ें एक साथ ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जैसे सारे वाले जो पॉइंट है वो ब्लू कलर के अंदर ऑन हो चुके हैं। आपकी सारी चीज़ जितनी भी रूम की चीज़ें हैं वो सारी एक साथ ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें अटैच की हैं तो 2 चीज़ें ऑन हो चुकी हैं। जैसे ही हम ऑफ़ के ऊपर क्लिक करेंगे सारी चीज़ें एक साथ ही ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद आगे चलें, यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दी गई है पावर मॉनिटर की, इसका क्या मकसद है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर आपने ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो वोल्टेज हैं वो कितने आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो करंट एम्पेयर जो है वो आपके कितने चल रहे हैं। यहाँ पर 1.21 एम्पेयर जो है वो चल रहे हैं। पावर जो है 22 वाट दोनों लैंपों की शो हो रही है। यहाँ पे टोटल जो है अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही। जैसे ये कुछ वक्त चलेंगे उसके बाद जो टोटल जो कंजम्पशन है यहाँ पर शो हो जाएगी। इस टाइम ये जो पावर चल रही है वो 22 वाट या वहाँ पर शो हो रहे हैं और जो करंट एम्पेयर जो है वो शो हो रहा है वो मिली एम्पेयर 121 आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके घर के जो इस इलेक्ट्रिक शीट के ऊपर से कितनी पावर गुजर चुकी है वो भी आप यहाँ से पता करवा सकते हैं कि आपके घर के जो एक कमरे ने आपने कितनी कंजप्शन की है वो आप यहाँ से पता चलवा सकते हैं। इसे हम बैक कर लेते हैं। आगे ऑप्शन आ चुकी है टाइमर की। टाइमर के ऊपर आप क्लिक करके आप अपने किसी भी लैंप को किसी चीज़ को भी आप टाइम लगा के भी ऑफ कर सकते हैं। टाइमर के जो ऑप्शन है वहाँ पर आप जाकर अपना लैंप का शेड्यूल लगा सकते हैं। आप अपने लैंप को कब ऑफ करना चाहते हैं, कब ऑन करना चाहते हैं, या आपका घर का जो AC है उसे कब आप ऑफ करना चाहते हैं, कब ऑन करना चाहते हैं, वो सारा कुछ। आपका एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि आपके जो घर का AC है वो आपने डायरेक्ट जो है इसके ऊपर नहीं चलाना। उसका थोड़ा सा चलाने का तरीकाकार कुछ और है, वो हम आपको बताएंगे कैसे होगा। यहाँ से कंट्रोल आप अपने टच से कंट्रोल करेंगे अपने AC को भी, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीकाकार चेंज है। उसकी भी हमने पहले से एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, आप हमारा AH इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो टाइमर का मेन मकसद है वो मैं आपको पहले बताता चलूँ। टाइमर के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर आपने जितने भी रूम की लाइटें हैं वो सारी शो हो चुकी हैं। आप अपने एक लैंप के ऊपर
शेड्यूल लगा सकते हैं कि आप उसे दिन में किस टाइम ऑफ करना चाहते हैं और किस टाइम ऑन करना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप लगा सकते हैं। लैंप वाले को हम टाइम लगाएंगे यहाँ पे। इस साइड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो शेड्यूल के ऊपर तो शेड्यूल हो जाएगा। इस साइड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप टाइमर लगा के अपनी लाइट को कितनी देर के बाद ऑफ कर जाते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइट को 1 घंटा चलाकर ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्ले करेंगे तो 1 घंटे बाद जो है आपकी जो सी भी कोई चीज़ है वो चल के ऑफ हो जाएगी। अगर आप अपने 1 मिनट के लिए टाइम होना चाहते हैं कि आपकी कोई भी घर की चीज़ है 1 मिनट के बाद बंद हो जाए आपके जो रूम की है, तो आप 1 मिनट के ऊपर आप करके इसे प्ले करेंगे तो 1 मिनट के बाद आपकी जो सी भी चीज़ होगी वो ऑफ हो जाएगी। यहाँ मैंने टाइम लगा दिया है, पूरे 1 मिनट के बाद हमारा जो लैंप है वो ऑफ हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं शेड्यूल की जानिब। शेड्यूल आप कैसे लगाएंगे? ऐड शेड्यूल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ऐड शेड्यूल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने साथ के 7 दिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आप हफ्ते के 7 दिन के ऊपर वो शेड्यूल लगाना चाहते हैं तो आपने 7 दिन सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ दिन आप वो शेड्यूल आपका काम करे, कुछ दिन ना काम करे, उस हिसाब से आप यहाँ से दिन आपने काम भी कर सकते हैं। हम 7 दिन के ऊपर शेड्यूल लगा के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपने टाइम सेट कर लेना है अपना, कौन से टाइम के ऊपर आप इसे ऑन करना चाहते हैं या ऑफ़ करना चाहते हैं। यहाँ पे हम इसे ऑफ़ को प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे ऑफ प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना जो है PM सेलेक्ट कर लिया है और ऑफ़ कर लिया है और 48 मिनट के ऊपर ये लाइट जो है खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। जैसे ही 48 मिनट होंगे तो ये लैंप जो है वो उसी टाइम ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये लैंप जो है ऑफ हो रहा है। जो मैंने टाइम लगाया था पहले वो भी ख़त्म हो चुका है, लैंप वही वाला हमारा जो है वो ऑफ हो चुका है। इसे हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते जो भी हमने टाइम लगाया था उस टाइम होने के बाद ये लैंप जो है हमारा ऑटोमेटिकली फिर ऑफ हो चुका है। दोबारा फिर से आप अगर इसे ऑन करना चाहते हैं तो आप ये सारा दिन सेलेक्ट कर लें यहाँ पे और आप अपना 1 मिनट बढ़ा लें। यहाँ पे आप अपना कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑन ही रहने दें, उसके बाद आप सेव कर दें। यहाँ पे जैसे ही मैंने जो टाइम सेट किया है ऑन करने का, ये टाइम पूरा होगा तो उसी टाइम जो हमारा लैंप जो है ये वाला ऑन हो जाएगा। शेड्यूल लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप शेड्यूल कैसे लगाएंगे। अब हम बैक चले जाते हैं। हमारी जैसे 49 मिनट होंगे हमारा ये जो लैंप है ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी सेटिंग है वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे अब जैसे ही मेरा टाइम पूरा हुआ तो लैंप वहाँ ऑन हो चुका है। यहाँ पर नीचे जितनी भी सेटिंग थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि उनका क्या क्या काम है और क्या मकसद है। अब हम मज़ीद आपको थोड़ी सेटिंग और भी बता देते हैं। यहाँ पे आपने ऊपर जो है पेंसिल के निशान के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये वाली सेटिंग जो है वो ऑन हो जाएंगी। ऊपर जो लिखा आ गया है शीट के बारे में, ये 8 गैंग वाईफाई स्विच है। नीचे जो है आप इसे गूगल असिस्टेंट के ऊपर भी चला सकते हैं और अलेक्सा के ऊपर भी चला सकते हैं। उसके आगे जो है डिवाइस इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर जो आपको बताया जाएगा कि इसकी जो IP नंबर वो क्या है और सारी चीज़ें जो है इसका मैक एड्रेस क्या है और कहाँ से है ये, और इसका जो डीएनए की स्ट्रेंथ है वो भी बताई जा रही है इसके अंदर। उससे नीचे जो है ऑटोमेशन की कोई ऑप्शन दी गई है। उससे आगे जो है क्रिएटर ग्रुप की ऑप्शन दी गई है। आप अपने आपके घर के अंदर ये अगर ज़्यादा शीटें लगी हुई हैं तो आप एक ग्रुप बनाकर एक पूरा आपने एक घर का लिख सकते हैं नाम उसके ऊपर के मेरे ये एक घर की ये वाली है और दूसरे घर की दूसरी हैं। 2 ग्रुप आप अलग अलग अगर बनाना चाहते हैं 2 घरों के तो ये ग्रुप की जो सेटिंग है इसलिए दी गई है। यहाँ पर चेक डिवाइस नेटवर्क होता है। अगर आपके जो वाईफाई के सिग्नल इसके साथ अटैच है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके आगे जो है शेयर डिवाइस की ऑप्शन दी गई है। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर जो मैंने अटैच किया है इस ऐप को, अगर आप किसी और मोबाइल के अंदर भी सारी जो सेटिंग जो इसके अंदर शो हो रही है इस शीट की जो मैंने इसके साथ अटैच की है वो शो हो तो आप शेयर डिवाइस करके आप अपना दूसरा मोबाइल जो है कनेक्ट कर सकते हैं। उससे नीचे जो है डिवाइस नेटवर्क के बारे में बताया गया है जो इसके साथ हमने अटैच की है वो वाला। नीचे भी आप सारी सेटिंगें देख सकते हैं जो नीचे शो हो रही हैं। इसका अपडेट के बारे में बताया गया है और सारा कुछ बताया गया है। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लें शेयर डिवाइस के बारे में। शेयर डिवाइस के ऊपर आप क्लिक करके अगर आप अपने कोई भी दूसरे मोबाइल के साथ अटैच करना चाहते हैं उसकी भी आपने इसी तरह ऐप जो है रजिस्टर करनी है। सबसे पहले ईमेल लगा के पासवर्ड लगा के आपने लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद जैसे ही आप शेयर डिवाइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे या जैसे मैंने दोबारा क्लिक किया है उसके बाद ऊपर ऑप्शन आ रही है कि जो दूसरा मोबाइल है जिसके साथ आपने इस डिवाइस को अटैच करना है उसके पास ऐप कौन सी है। अगर तो आपके पास स्मार्ट लाइफ अकाउंट वही वाली ऐप है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जो है ईमेल दे देनी है। यहाँ पे मैंने पहले से जो है 2 डिवाइस जो है अटैच की हुई हैं, आप देख सकते हैं। एक जो है राना चांद के नाम से है और दूसरी जो है सोबान के नाम से है। इस तरह आप जैसे ही यहाँ पे डिवाइस अटैच करेंगे तो यहाँ पर एक और शो हो जाएगी नीचे। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही थी। जितनी भी सेटिंग मैं आपको बता सकता था इस शीट के बारे में वो मैंने सारी बता दी है आपको।
फिर भी अगर आपको कोई चीज़ जो है यहाँ से मिसिंग रह गई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वो वाली सेटिंग की वीडियो भी आप बना दें। इंशाल्लाह हम वो वीडियो भी आपको ज़रूर बना कर देंगे। जो ज़रूरी सेटिंग थी वो सारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई सेटिंग समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आप हमसे ऑर्डर करके परचेज़ कर सकते हैं। हमसे ये ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मैंने स्क्रीन के अंदर भी ऐड कर दिया है। उसके अलावा जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप इस इलेक्ट्रिक शीट को बाय कर सकते हैं हमसे। इस वीडियो के अंदर हमने बताया कि आप इसे अपने मोबाइल के साथ कैसे अटैच करेंगे और मोबाइल के अंदर से कौन कौन सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 4 वीडियो हमने पहले से तैयार की हैं। आप इसके ऊपर आप इसे वॉल के अंदर कैसे लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर हैवी लोड कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसके ऊपर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप लगाना चाहते हैं, आप अपने बड़ी जो मशीनें हैं आपकी मोटर वगैरह उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसकी वीडियो भी हमने पहले से बनाई हुई है। वो सारी जो वीडियो है उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। उसके अलावा भी आप अगर कोई वीडियो वहाँ पर आपको नहीं मिलती तो आप हमारा चैनल विज़िट करके ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो बस यहीं तक थी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।